बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उसके लिए मेरे को फ्री एजुकेशन के लिए कुछ करना है ताकि एजुकेशन फ्री मिले और ऐसी टैलेंट की क्लास मिले उनके पास, मैं सीख, डांस हो, म्यूजिक हो, ठीक है, सिंगिंग हो, जितने भी खेल कूद है या फिर टैलेंट से रिलेटेड चीजें हैं, सारी फ्री एजुकेशन मिले उसमें करना है। वृद्धाश्रम है, ये बनाना है, मुझ रहने का स्पेस देना है, उनको पूरा खाने से लेके कपड़े से लेके सब कुछ करना है। बहुत सारे जो बेघर है उनको घर देना है। पूरा निर्भर यूट्यूब पे नहीं हूँ, बट यूट्यूब में एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे अभी बहुत टाइम हो गया यहाँ बैठे हुए, कम से कम 2 घंटे हो गए, बट मैं अभी गाड़ी में जा रहा हूँ और आपको एक बात बताऊंगा जो यहाँ बैठ के मैं सोच रहा था इतनी देर से। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मेरी एज के भी बहुत सारे लड़के लोग मेरी कॉलोनी में घूम रहे हैं, बट सच बोलूं किसी के पास जॉब है, किसी के पास जॉब नहीं है। इतनी एज हो गई और अभी मैं भी यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी शो ही तो करा रहा हूँ, इवेंट्स वगैरह और कोरियोग्राफी, यही सारे काम चलते हैं। और बट हमें और भी लाइफ से बहुत कुछ चाहिए जो कि अभी मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में मैं सक्सेस होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, बट मैं सिर्फ इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास वो सब कुछ होगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे वो सब कुछ मिलेगा। बस उसी सोच के साथ ही मैं काम करता हूँ। अभी जब बैठा था तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहा था, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उनकी एज 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये एज है, ठीक है। मतलब 16 साल तक है, 16-17 साल तक के बच्चे हैं, 12 से 17 साल तक के बच्चे हैं। अच्छी खासी हाइट है उनकी, मुझे जुकाम है, फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। उनकी अच्छी खासी एज है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, मिक्स हैं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मेरी कॉलोनी है, ऐसी बहुत सारी इंडिया में ऐसी कॉलोनी बनी हुई होंगी जहाँ इस एज के बच्चे होंगे, ठीक है। और वो लड़के लड़कों के साथ में लड़की लड़के घूमते हैं। बट एक होता है खेलना, नॉर्मल खेल खेलना, जो अपनी सोसाइटी में ही खेलते हैं और वो सबकी नज़रों के सामने होता है। एक होता है दूर, अपने घर से बहुत दूर खेलना, दीवार जो कि एक ये बन रहा है ना, बहुत अच्छी वो बन रही है, उस दीवार को पार करके उधर खेलना, गर्ल्स बॉयज़, ठीक है। अभी किसी के लिए कुछ गलत बोल नहीं सकते, फिलहाल मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी हैं, अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि उस एज से हम भी गुजर चुके हैं। और सोचो, हम उस एज से गुजरे हैं, हमारे पास ना तो फ़ोन होता था, कुछ भी नहीं होता था। हम भागने वाला गेम खेलते थे अपने मोहल्ले में ही, मतलब मोहल्ला ही कह लो, तो वहीं खेलते थे, दूर तो जाते ही नहीं थे कहीं। इस तरीके से कभी हमने किया नहीं, मतलब जैसे अभी आजकल की जो बच्चे लोग हैं, वो बिगड़ना ही बोलूँगा मैं, क्योंकि ऐसा सुधरने वाले तो वो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। और उसी के सोच के साथ मैंने अपनी कोचिंग शुरू की थी, अपनी सोसाइटी में ही, मोहल्ला ही समझ लो आप। मैंने अपनी लाइफ में कोशिश की कि इन लोगों को सक्सेस करें, कुछ ऐसे मुकाम पे पहुंचाएं ताकि इनके पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स भी कोई ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं करते हैं, मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग वैसी जॉब ना करें और एक अच्छे से उनके बच्चे से उनका पेरेंट्स का नाम हो, ठीक है, उस मुकाम तक पहुँचे वो लोग। बट किसी के समझ में आती है, किसी के नहीं आती है, जैसे कि पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है। फिलहाल हम माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक शुरुआत और करूँगा, बट मैं यहाँ से नहीं करूँगा वो शुरुआत। मैं पता है एक स्कूल बनाऊँगा, और वो स्कूल बनाने के बाद में ना, मैं वहाँ टीचर रखूँगा, बढ़िया बढ़िया टीचर रखूँगा पढ़ाने के लिए, और वहाँ स्पोर्ट्स भी होंगे और डांस क्लासेस भी होंगी, मतलब टैलेंट से लेके सारी चीज़ों की नॉलेज होगी उस स्कूल में। पढ़ाई भी होगी, ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई भी होगी। ऐसे 10th क्लास तक रखूँगा मैं, ठीक है, NC KG 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो जितने भी हैं वो 10 तक पढ़ सकते हैं। बट मैं बिल्कुल फ्री एजुकेशन करूँगा उसमें, और मैं बनाऊँगा ऐसा ज़रूर। फिर से एक मौका दूंगा मैं यूथ को संभलने के लिए, और क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे कि जैसा मेरा स्कूल है, ऐसी सोसाइटी में रहेंगे, छोटे से ही ऐसी जगहों पे रहेंगे, तो उनका माइंडसेट ना बहुत अलग होगा दुनिया को लेके, हमेशा मोटिवेट रहेंगे, कुछ करने के लिए उतावले रहेंगे। ऐसा माइंड नहीं भटकेगा जैसे अभी रोडों पे भटक रहे हैं, कुछ एम नहीं है जीवन का, कोई फोकस ही नहीं है गोल पे कि कुछ करना है या नहीं करना है। क्योंकि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं और मैंने बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे जाके मैंने डांस क्लासेस दी हैं, सिखाई हैं, तो फिर वहाँ का जो माहौल होता था और वहाँ के जो लोग होते थे, तो बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। लेकिन ऐसे वो बच्चे नहीं होते थे जैसे मेरी कॉलोनी के बच्चे हैं।
मुझे सबसे ज़्यादा अपनी कॉलोनी के बच्चों पे गुस्सा आती है। गुस्सा क्यों आती है? क्योंकि इनके पास अच्छा खासा टाइम है कुछ करने का, कुछ बनने का, बट ये लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने 2012 में वो सारी चीज़ें क्यों नहीं की। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मैंने नहीं की ठीक है, लेकिन इनके पास अच्छा खासा टाइम है। बट ये बच्चे लोग होते हैं ना, वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको वैसा माहौल नहीं मिला है। घर ही होता है जो उनको मोटिवेट करता है, क्योंकि मेरे घर से मुझे मेरा भाई ने बहुत मोटिवेट किया था छोटे पे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, वरना अगर मैं भी उनकी नहीं सुनता तो फिर आज मैं भी पता नहीं कहाँ होता। और मैं जो डांस कर रहा हूँ आई थिंक नहीं करता होता। क्यों? क्योंकि मेरा भी खेल कूद में ज़्यादा दिमाग था। बट लाइफ को सच में सीरियसली लेना चाहिए। और यार खुद सोचो, हर एक चीज़ पैसे से मिलती है। जब आपके पास में पैसा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आप क्या ही करोगे? कोई चीज़ है ऐसा कि आप अभी खेल कूद के कर रहे हो, ना पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में नहीं हो, अपनी ज़िंदगी आप ऐसे ही बिता दे रहे हो। लेकिन जब एक एज आएगी तब आपको पैसे की नीड होगी, तो क्या आप 8,000, 10,000, 15,000 की जॉब करोगे? उसमें क्या ही होगा? तो ये सोचना चाहिए सबको। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देखी है जिन्होंने लाइफ को लेके सच में बहुत मोटिवेट किया है। और मेरा भी ऐसा कुछ है जो कि करने का। और अभी मुझे 85 दिन हो चुके हैं, 85 डेज हो चुके हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। और कंटिन्यू मैं अपने 8:30 बजे वीडियोस डाल रहा हूँ। अभी बीच में 2-3 दिन मैंने चेंज किया था टाइम, बट वापस से मैं उसी टाइम पे आ गया और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं ये ऐसा करता रहूँगा 3 साल तक, मतलब 1 साल तक तो करूँगा ही। पहले देखता हूँ व्यूज़, अभी भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कंटिन्यू रहना चाहता हूँ। मैं ये अफसोस नहीं करना चाहता हूँ बाद में कि मैंने कोई चीज़ स्टार्ट की बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं करूँगा। बट मैं इसके साथ साथ बैक में भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जैसे अर्निंग, मेरे को पैसे की नीड होती है, तो उसके लिए मेरे बहुत सारे काम हैं जो कि मैं करता हूँ। मैं अभी पूरा निर्भर यूट्यूब पे नहीं हूँ, बट यूट्यूब में इंजॉय कर रहा हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर सच में ये जो स्कूल वगैरह है ये अगर मैं खोलूँगा, क्योंकि मेरा मतलब एम ही समझ लो, मेरा एम है कि ये करना है। वृद्धाश्रम है, ये बनाना है, बुजुर्ग माताओं बहनों को एक रहने का स्पेस देना है, उनको पूरा खाने से लेके कपड़े से लेके सब कुछ करना है। और बहुत सारे जो बेघर हैं उनको घर देना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। इतनी एजुकेशन महंगी हो रही है इंडिया में, तो फिर उसके लिए मेरे को फ्री एजुकेशन के लिए कुछ करना है ताकि एजुकेशन फ्री मिले और ऐसी टैलेंट की क्लास मिले उनके पास में सीखने के लिए। स्पोर्ट हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, ठीक है, सिंगिंग हो, जितने भी खेल कूद हैं या फिर टैलेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी फ्री एजुकेशन मिले उसमें। और मैं ऐसे टीचर रखूँगा, उनको मैं पे करूँगा। बट मेरा ये सब है, करने का मन है। बट मैं ये सोचता हूँ कहीं अगर मैं ये सब करूँगा और मेरी चीज़ें किसी को बुरी लगी, तो किसी ने मेरी चीज़ें बंद करवा दी, तो क्योंकि लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये सब भी सोचता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं भारत में जिन्होंने कुछ मुहिम निकाली थी करने की, और उन्होंने किया भी भारत के लिए। बट कुछ लोग हैं उन्होंने वो चीज़ को बंद करवा दिया, उनका नुकसान हो रहा था ना, तो इसीलिए। बट मेरा है और मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं बच्चों को देख के सच में बहुत बुरा लगता है कि यार ये अपनी लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। एक टाइम था मैं भी ऐसे घूमता था, लेकिन मेरे को एक टाइम के बाद पता चल गई ज़िंदगी है क्या। उसको ऐसे ही ज़ाया मत करो, ऐसे ही बर्बाद मत करो। एक एक दिन कीमती है अपनी लाइफ का, उसको ऐसे बर्बाद मत करो। कुछ हर एक दिन नया सीखो, यादगार बनाओ। मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, अभी मैं आज जो किया मैंने आपके साथ में शेयर किया, बट मैं सोचो ये 20 दिन बाद भी देखूंगा कि मैंने इस दिन को क्या किया, मेरे पास रिकॉर्ड है। और ऐसे कितने दिन मैं अपनी लाइफ में पीछे छोड़ आया। बट मैं आने वाले जो भी टाइम है मैं यूट्यूब करूँगा और अपनी यादें बनाऊँगा, हर जगह जाऊँगा और ये यादें आपके साथ में भी शेयर करूँगा और मैं भी इनको एंजॉय करूँगा। आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल न्यू ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे ऐसे ही 8:30 बजे डेली। बाय।